मेरे पिताजी मेरे माताजी सब मुझे आज उपहार देंगे। पता नहीं पिताजी क्या लाएंगे, पता नहीं माताजी क्या बनाएगी क्या देगी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। पर आज जो होगा बहुत अच्छे से होगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुशी होगी मुझे। अरे बेटा, तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे नहीं याद था कि तुम्हारा जन्मदिन है? मुझे सब याद था। जब ही मैं ऑफिस से बाहर निकला तो बाजार गया और वहाँ जाकर तुम्हारे लिए टोकरी में ये कुछ छिपा कर लाया हूँ। ये देखो। वाह, आज तो बहुत माल मिला है। अब जल्दी से चुपके से निकल जाता हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले। यहाँ से भाग जाता हूँ। आज तो माला माल हो गया मैं। वाह हा 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 हा। अरे चोर, चोरी करके भाग रहे हो? वो तो अच्छा हुआ कि लालू ने मुझे जगा दिया। रुको रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अरे सब गुड़गोबर हो गया। इस बच्चे ने मुझे देख लिया। पता नहीं कैसे इसकी नींद खुल गई। मैं भागता हूँ। तुम भाग नहीं सकते हो, मैं और लालू मिलकर तुम्हें पकड़ लूंगा। रुक जाओ चोर, रुक जाओ। वहीं रुक जाओ, पुलिस आ चुकी है। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। पुलिस के रहते हुए तुम भाग नहीं सकते हो। पोटली यहीं पर दे दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। नाश कर दिया इस लड़के ने। इसने और इसके कुत्ते ने मुझे पकड़वा ही दिया। सारा सामान भी चला गया और अब मुझे जेल में भी जाना होगा। उफ। हाँ, इसी बहादुर बच्चे ने पुलिस को हम लोगों को कहा तो हमने फोन किया तो बुलवाया है। इसीलिए अब तुम भागने की कोशिश मत करो। तुम्हारा भागना बेकार है। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। हाँ, मैंने अंकल को कहा था और अंकल ने पुलिस को फोन करके बुला लिया है, इसलिए तुम पकड़े जा चुके हो। अब तुम्हें मजा आएगा। बहुत चोरी करते हो ना दूसरे के घर में, अब तुम सुधर ही जाओगे। हाँ बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया पुलिस को बुलाकर। अब ये बच नहीं सकता है। मेरा बेटा तो बहादुर है ही। ये कभी नहीं डरता है। और जब से इसका दोस्त लालू आया है, ये दोनों बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं। और रात में भी अगर कोई चोर आकर चोरी करना चाहे तो ये लालू जगा रहता है और लालू मेरे बेटे को जगा देता है और चोर चोरी नहीं कर सकता है। जैसे ये चोर पकड़ा गया। तो आप समझ ही चुके हैं कि कहानी में अब तक क्या हुआ। जब चोर उनके घर में घुस गया था और लालू ने देख लिया तो लालू ने दीपक को जगा दिया। और चोर जब समझ गया कि ये लोग मुझे अब पकड़ लेंगे तो वो दौड़कर झटके घर के बाहर भाग गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। और पेड़ पर जो ही चढ़ गया, इतनी देर में क्या हुआ कि वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि दीपक लालू के साथ वहाँ दौड़ करके पहुँचा। और दीपक के पहुँचते ही उसके पड़ोसियों ने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया था। पुलिस आ गई वहाँ और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगे। और पोटली उससे लेकर के सामान वापस कर दिया दीपक के पिताजी को। और जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई और वे बोले, शाबाश दीपक, तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। दीपक को बहुत खुशी हुई ये सब सुनकर। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए और एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो ये कहानी विनीत कौल जी के द्वारा लिखी गई। इसमें हम लोगों को विनीत कौल जी कह रहे हैं कि जो जानवर हैं उनको भी बेकार नहीं समझना चाहिए। हम लोग कुत्तों को मार कर भगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कुत्ते भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। कुत्ते तो बिल्कुल बहुत काम आते ही हैं। वो बहुत वफादार होते हैं, उनके सूंघने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है और चोर भी पकड़ने में वो बहुत माहिर होते हैं। कुत्तों से अच्छा चोर और कोई नहीं पकड़ सकता है। आज भी पुलिस जब कुछ विशेष काम करना हो, चोर को पकड़ना हो या कुछ इस तरह का जासूसी भरा काम, तो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कुत्ते को रखती है और वहाँ ले जाती है जहाँ चोर को पकड़ना है। तो ये कुत्ते जो हैं उनमें बहुत असाधारण गुण हैं जो मनुष्य में नहीं होते हैं। सूंघने की शक्ति, पहचानने की शक्ति
और वफादारी, ये सब कुत्तों से हमें सीखना चाहिए। इसलिए विनीत कौल जी ने इतना सुंदर ये पाठ जो है वो हम लोगों को पढ़ने के लिए बनाया है। और हम लोग भी जानवरों का मान सम्मान करेंगे, उनको अपमानित नहीं करेंगे, अनावश्यक उन्हें पीटेंगे नहीं। और बहादुरी की शिक्षा भी इससे मिलती है। कुत्ता हमारे पास हो या ना हो वो तो बाद की बात है, लेकिन हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम डर गए तो बिल्कुल काम बिगड़ जाएगा हमारा। इसलिए एकदम नहीं डरना है। जब भी मौका लगे तो पूरी बहादुरी से, चोर हो, डकैत हो, कुछ भी हो, उसका सामना करेंगे। और हम नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चे अगर हैं तो अपने माँ पिताजी को, पड़ोसी को, पुलिस को फ़ोन करके बुला लेंगे, या जो मिलेगा उसे बताएंगे कम से कम। अगर डर के मारे छिप गए तब तो काम बिगड़ जाएगा, जैसे उस दिन कुछ भी फिर सही नहीं हो पाता। तो ये कहानी उम्मीद है बच्चों कि आपको पसंद आई होगी। कहानी का जो प्रश्नोत्तर है वो साथ में लिंक बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर कहानी का प्रश्नोत्तर PDF के रूप में प्राप्त करें और आप उसका अभ्यास करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।